हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो एसएससी के प्री में 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में 6 से 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। और ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मेरा परसेंटेज का वीडियो देखा होगा। यदि आपने उसे नहीं देखा, परसेंटेज के सभी पार्ट आप देखिए, तब आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझने में आसानी होगी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा। यहाँ 50 लिखा है और हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो मेरा नाम निर्मल निषाद है, ये आप सभी का ब्यूटीफुल चैनल एग्ज़ाम पाई है। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। तो पहला क्वेश्चन है, तो कह रहा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वो 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है, तो आरंभ में उसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। मतलब एक व्यक्ति था जो इसे 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया, 20% हानि पर बेच दिया। तो अगर किसी वस्तु को आप 20% हानि पर बेच रहे हैं, मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, 20 रुपये हानि पर बेच दी, कितने बेची, 80%। तो परसेंट में 80% पे बेची, जबकि 80% की वैल्यू कितनी है, 480। तो जीरो से जीरो कट गया, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 48 में जब 8 का भाग दोगे तो 6 आ जाएगा। 100% क्या हो जाएगा, 600। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रख ली, 100% पे हमेशा क्या निकलता है, सीपी निकलता है। 100% पे क्या निकलता है, सीपी निकलता है। ठीक है, तो मतलब सीपी कितनी है, 600। मतलब 600 रुपये की चीज़ वो खरीदी थी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पे आप कोई वस्तु खरीदते हैं उसको कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है व्यक्ति इसे 20% लाभ पर बेचना चाहता है। तो देखिए, अगर सीपी है आपके पास और आप उसको 20% हानि पर 20% लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो किससे गुणा करेंगे, 120/100 से गुणा करेंगे। तो पहला ये कंसेप्ट है। और अगर आप इसे 20% हानि पर बेचना चाहते हैं तो आप 80/100 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये दूसरा कंसेप्ट है। तो दो कंसेप्ट है, अगर लाभ पे बेचेंगे तो 100 में जोड़ के गुणा करते हैं, और यदि हानि पे बेच रहे हैं तो 100 से घटा कर गुणा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है 20% लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो 20% लाभ पर बेचोगे तो 100 में 20 जोड़ दो, 120, तो 120/100 ये काटेगा तो कितना हो जाएगा, 720। तो 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। सीपी की बात करें, खरीदने की बात होती है सीपी, तो 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदे, मतलब कितनी, 1 रुपये में वस्तु पड़ी है। एक वस्तु कितने की, 1 रुपये की पड़ी है। लेकिन वो कह रहा बेचता है तो कितने बेचता है, 1.25 रुपीज़ पर वस्तु, इतने रुपए की बेच देता है। भाई 1 रुपये की खरीदी, 1.25 की बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 0.25 का। और हमेशा नीचे लिखते हैं सीपी इंटू 100, तो ये आएगा 25%। 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा और लिख लीजिए, अगर आपको निकालना प्रॉफिट, क्या निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, कितना प्रॉफिट हुआ आपको, और नीचे लिखते हैं सीपी इंटू 100। अगर आपको निकालना हो लॉस परसेंटेज, तो ऊपर लॉस लिखेंगे, नीचे सीपी इंटू 100। बस याद रखना ये है कि नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीपी। चाहे प्रॉफिट निकाल लो चाहे लॉस निकाल लो, नीचे सीपी लिखेंगे जब तक बताया ना जाए। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 25। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। कह रहा है एक व्यापारी ने 405 रुपये में 10 किलोग्राम सेब खरीदा, 1 किलोग्राम सेब सड़ गया। तो भाई खरीदा कितने का, अगर सीपी की बात करें तो 405 रुपये में 10 किलोग्राम खरीदा, तो 40.5 रुपये में ख़रीदा था। लेकिन क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम बेकार चला गया। तो अब इसका सीपी क्या हो गया, 405/1 कम का गया, तो 9 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 45 किलोग्राम। तो अब ये सीपी इसका 45। कह रहा है 10% लाभ कमाना है उसे, उसे कितना, 10% लाभ कमाना है, तो उसे कितने किलोग्राम में बेचना होगा। तो भाई इसको 10% लाभ कमाना है तो क्या करेंगे, गुणा 110/100 से कर देंगे, तो जीरो जीरो कट गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो 49.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए। तो सीपी की बात करें तो भाई 7 संतरे हैं, कितने रुपए में, 3 रुपये में। अगर मैं एक संतरे की बात करूँ तो 3/7 में होगा। ठीक है, तो सीपी क्या होगा, एक संतरे का 3/7। अब इसको बेचना कितने में, 33% पे बेचना है,
तो 133/100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जब भी लाभ होगा 33% लाभ पर बेचना है, जब भी लाभ होगा तो 100 से जोड़ के गुणा करते हैं। ये तो एक संतरे का आपको एसपी आया, एक संतरे का क्या आया, एसपी आया। ठीक है भाई, सीपी में जब आप कोई चीज़ लाभ पे बेचते तो एसपी तो निकलता है। हमें निकालना सैकड़ा, 100 संतरों का निकालना, तो 100 से गुणा कर दो। 100 कट गया, 19 से जब 7 से काटोगे तो 19 बार कटेगा ना, 19 दिया 57, 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब आप किसी सीपी को प्रॉफिट लगा कर बेचेंगे तो एसपी निकलता है, ये चीज़ याद रखना। और अगर आप किसी चीज़ को लॉस लगा कर बेचेंगे तो भी एसपी निकलता है, चीज़ वही फॉर्मूला है ये। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देते हैं, लॉस होता है 100 में घटा देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके चैप्टर का पहला टाइप है। ठीक है, टाइप भी मैं बताता जाऊँगा। पहला टाइप है, कह रहा यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, 3 खिलौनों को बेचा जाता है, तो बेचा मतलब 3 इंटू एस पी, 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर, तो 4 इंटू लागत मूल्य क्या होता है, सी पी। तो एस पी अपॉन सी पी क्या होगा, एस पी अपॉन सी पी हो जाएगा 4/3। तो सी पी के सामने 3 लिखा है, एस पी के सामने 4 लिखा है, मतलब 3 रुपये की चीज़ खरीदी और 4 रुपये में बेच दी। भाई सी पी मतलब खरीदी और एस पी मतलब बेच दी। तो 3 रुपये की चीज़ खरीदी और 4 रुपये में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट। किस पे, 4 पे इंटू 100। जब सॉरी 3 नीचे लिखते हैं, सी पी हमेशा नीचे लिखते हैं। ये सी पी कितना है, 3 है, तो 33 सही 1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये टाइप नंबर सेकंड इसको मान सकते हो आप, टाइप नंबर सेकंड सवाल है। कह रहा है ए ने एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने 25% लाभ पर सी को बेच दिया, सी ने 225 रुपये दिए, तो साइकिल ए का लागत मूल्य, मान लो साइकिल ए का लागत मूल्य x रुपये, उसने 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब 120/100। बी को बेचा, बी ने 25% लाभ पर बेच दिया, मतलब 125/100। अब ये जो चीज़ थी वो सी ने खरीदी, तो ये वैल्यू सी के बराबर जाएगी, सी कितना है 225। 6 20 से काटोगे तो 6 बार, 20 से काटोगे तो 5 बार, 5 से काटोगे तो 25 बार, 25 से काटोगे तो 9 बार, 3 से काटोगे तो 3 बार, 3 से काटोगे तो 2 बार, 2 से काटोगे तो 100 को 50 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 150। 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक्स जो है वो वाई को अपना घर 5% लाभ पर बेचता है। 5% लाभ मतलब 100 रुपये की उसका, मान लो 100 यूनिट में उसका घर था, उसने 5% लाभ पर बेच दिया, मतलब 105 यूनिट पे बेच दिया। ठीक है, सब यूनिट पे चल रहा है भाई, 5% लाभ पर बेच दिया। 5% मतलब 100 की चीज़, एक 5% लाभ पे चीज़ गुणा किससे करोगे, 105/100 से करोगे, 100 कट जाएगा, 105 पे बेच दिया। अब कह रहा है वाई जो है वो पुनः 2% हानि पर घर एक्स को बेच देता है। मतलब वाई ने 105 में खरीदा था और उसको घर अच्छा नहीं लगा, तो उसने फिर क्या किया, 2% लॉस पर, 2% लॉस पर पुनः इसको बेच दिया। तो भाई 105 का 2% लॉस पर बेचा, मतलब किससे गुणा करोगे, 98/100 से। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 102.9 यूनिट आएगा। अब यहाँ समझना, एक्स ने घर कितने में बेचा था, तो आप कहोगे 105 यूनिट में, और ख़रीदा कितना, 102.9 यूनिट। तो उसकी जेब में कितने रुपए आए, भाई 105 रुपये उसने कमाया, 102 रुपये में बेच दिया, तो कितना यूनिट आया, तो 2.1 यूनिट आया, इतना प्रॉफिट हुआ है उसको। अब एक यूनिट की वैल्यू देखिए, उसका घर कितने का था, 1.5 लाख का था, कितने का था, 1.5 लाख का। तो 100 यूनिट की वैल्यू, भाई हमने अब कितना माना, 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख है। अगर मैं कहूँ एक यूनिट की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे 1500, क्योंकि 2 जीरो कट जाएंगे, ये एक यूनिट की वैल्यू 1500, और यूनिट कितना है, 2.1 यूनिट का उसको प्रॉफिट हुआ, और एक यूनिट की वैल्यू 1500 है। तो जब गुणा करोगे तो 3150 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे किताब की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेची गई, जिसमें 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। तो लाभ हुआ था, और लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो कितना, 3 लागत मूल्य के बराबर, तो 3 लागत मूल्य सी पी होता है, तो प्रॉफिट की जगह 3 सी पी लिख दिया। अब 12 कॉपियाँ बेची गई, तो 12 कॉपियाँ बेची गई, 12 कॉपियाँ खरीदी गई होंगी, तभी तो उसके प्रॉफिट लॉस का पता चला होगा। तो 12 एस पी माइनस 12 सी पी, ये सी पी यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या जाएगा, 15 सी पी बराबर 12 एस पी। अब खुद बताइए 12 एस पी की वैल्यू कितनी है, मतलब 12 कॉपियाँ बेची गई कितने रुपए में, 1800 रुपये में, तो 15 सी पी
12 SP की वैल्यू 1800 है, 15 से जब काटोगे तो CP की वैल्यू कितनी जाएगी 120, तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 1 CP का मूल है तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 9 की जगह देखिए 19 आ गया है, कोई बात नहीं, गलती हो गई। कह रहा 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए, तो CP की बात करें तो 100 संतरे कितने में खरीदे गए, तो आप कहोगे 350 रुपये में। एक संतरे कितने होंगे, तो आप कहोगे 3.5 रुपीज़ में। कह रहा है 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। अब SP की बात करें तो एक दर्जन में कितने केले होते, तो 12 संतरे होते हैं एक दर्जन में, वो कितने में बेचे गए 48 रुपये। जब इसको काटोगे तो एक संतरे का मूल कितना जाएगा 4 रुपये। अब खुद बताइए भाई, CP कितना है 3.5, मतलब 3.5 में एक संतरे उसने खरीदे थे और 4 रुपये में एक संतरे बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 0.5 का, किस पे 3.5 का इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट हटा, एक से काटोगे 7 बार, तो 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7%, और ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। भाई आप CP तभी निकाल पाओगे जब वस्तुओं की संख्या बराबर होगी। यहाँ अगर एक संतरे का प्राइस देख के आप निकाल रहे हो तो SP भी, अगर एक CP यहाँ पे है तो SP भी एक होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 10, बताए थे टाइप नंबर 1 का सवाल है, बताया था ये वही है सवाल। कर किसी वस्तु का SP विक्रय मूल्य क्यों कहते हैं SP, उसके लागत मूल मतलब CP का 8/5 गुना, बस सॉल्व कर लो। तो SP अपॉन CP क्या हो जाएगा 8/5। अब CP के नीचे 5 लेगा, SP के नीचे 8 लेगा, मतलब 5 रुपये की चीज़ खरीदी 8 रुपये में बेच दी, तो कितना फ़ायदा हुआ 3 का फ़ायदा, किस पे हमेशा CP पे होता है इंटू 100। सॉल्व करोगे तो 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये मान लो आप टाइप 3 का सवाल इसको मान सकते हो, इस टाइप का सवाल। पहला जो सवाल कराया था वो भी टाइप 3 का सवाल था। कह रहा है एक व्यापारिक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है, 9% की हानि होता है। 9% की हानि होता है मतलब 100 रुपये की चीज़ 9% कम पे बेची तो कितनी हो गई 91% पे बेची, तो 91% की वैल्यू कितनी है 105, भाई इतने में तो बेची थी। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 105/91, तो 100% पे हमेशा CP आता है, तो 105/91 इंटू 100, तो ये आ गया आपका CP। कह रहा है ये जो इसको 30% लाभ पर बेचना है, इसको 30% लाभ मतलब CP पे 30% लाभ पर बेचना है, तो किससे गुणा कर दे 130/100। 100 से 100 कट गया, 13 से काटोगे तो ये 10 बार कटेगा, 13 से काटोगे तो ये 7 बार, 7 से काटोगे तो 15 बार, 15 का गुणा 10 में कराओगे तो 150, तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक मैच को 400 रुपये के बदले 350 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, मतलब 400 रुपये में बेचना था लेकिन बेच दिया 350 रुपये में, तो रुपए में देखा जाए तो 50 रुपये कम बेचा, और 50 रुपये कम बेचा जो कि परसेंट कितना है 5%, तो 5% की वैल्यू कितनी है 50, 1% की वैल्यू कितनी जाएगी 50 में जब 5 का भाग करोगे तो 10, और 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी तो 1000। तो मैंने बताया था 100% पे हमेशा क्या होता है CP मतलब लागत मूल, तो लागत मूल कितना है 1000 इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये टाइप नंबर 4 आप इसको मान लीजिए, टाइप नंबर 4। कह रहा है मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएँ खरीदी, तो 10 रुपये में 11 वस्तुएँ खरीदी, तो ये वस्तुएँ यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसमें मैं कंसेप्ट भी बताऊँगा। और 11 रुपये में 10 वस्तुएँ ये खरीदी हैं तो CP हो गया, और ये बेची हैं तो SP हो गया। अब देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस तभी निकाल सकते हैं, इस टाइप के सवाल में आप प्रॉफिट एंड लॉस तभी निकाल सकते हैं जब आप जितनी वस्तुएं खरीदोगे उतनी वस्तुएं आपको बेचनी होंगी, मतलब वस्तुओं को इस टाइप, जब टाइप नंबर 4 आप करोगे तो वस्तुओं को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा, तो इन दोनों को बराबर करना है क्योंकि जितनी वस्तुएं खरीदोगे उतनी वस्तुएं आपको बेचना है, तभी आप बता पाओगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अब 11 और 10 का एलसीएम क्या होगा 110, तो 110 इसको बनाने किससे गुणा कर दे 10 से, तो 10 यहाँ भी करना पड़ेगा। 110 इसको बनाने किससे गुणा कर दे 11 से, तो 11 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 121, मतलब 100 रुपये की चीज़ खरीदी और बेच दी 121 में, 100 रुपये की चीज़ खरीदी और बेच दी 121 में, कितना प्रॉफिट हुआ 21 का, हमेशा CP होता है, CP नीचे इंटू 100, 100 कट गया कितना आया 21%, 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 14, ये भी वही है टाइप 4 वाला सवाल है। कह रहा 5 पेंसिल 1 रुपये में की दर पर बेच दी, तो ये वस्तु है भाई खरीदी है, 5 पेंसिल 1 प्रति रुपये की दर से खरीदी, तो ये CP हो गया।
और बेच दी 3 पेंसिल 1 रुपये की दर से। मैंने कहा था वस्तुएं बराबर होती हैं इस टाइप में, तो वस्तु बराबर कर दो। तो 5 और 3 कैल्शियम 15 होता है, तो 15 इसको बनाने के लिए 3 से गुणा इधर, 3 से गुणा इधर, इसमें 5 का गुणा, इसमें भी 5 का गुणा, तो ये आएगा 3 रुपये और ये आएगा 5 रुपये। इसका मतलब CP क्या सामने लिखा है 3, SP के सामने लिखा 5, मतलब 3 रुपये की चीज़ खरीदी है 5 रुपये में बेच दी, कितने का प्रॉफिट 2 का। हमेशा CP नीचे लिखेंगे इंटू 3, तो हो जाएगा 66 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बहुत अच्छा सवाल है ये, एलिगेशन वाला सवाल है। एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं होता है, एलिगेशन एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। और मैंने बताया था एलिगेशन क्या होता है, जब दो अलग अलग परसेंटेज दिए हों और एक उनका कंबाइंड परसेंटेज दिया हो, तो वहाँ एलिगेशन लग जाता है। तो इस सवाल में देखिए कह रहा है एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदी। उसने इनमें से 50% को 5% के लाभ पर और संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बची हुई इलेक्ट्रिक वायर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। तो भाई देखिए फर्स्ट पार्ट है, उसने 2 पार्ट में बेचा, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में उसने 5% का लाभ कमाया और संपूर्ण में 10% का लाभ कमाया, तो कह रहा है सेकेंड वाले में कितना कमाया होगा। जबकि 50% मतलब मान लो 100 चीज़ थी, तो 50 इस ये 50 है, ये भी 50 है, मतलब मान लो 100 की चीज़ थी, 100 वस्तुएं थी, 50 वस्तुएं उसने 5% लाभ पर बेच दी, 50 वस्तुएं बची, उस पर कितना होगा। तो ये रेशियो हमेशा इससे निकलता है, कितना रेशियो आ जाएगा 1:1, ठीक है। आप समझिए इसका अंतर लेते हैं, एलिगेशन में अंतर लेते हैं, अंतर कितना आ रहा है, तो आप कहोगे 5% का अंतर आ रहा है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5%, ये एक यूनिट है, तो एक यूनिट की इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये भी हो जाएगी 5%। आप समझिए एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन में जो बीच वाला वैल्यू होता है ना, ये बीच की वैल्यू होती है, मतलब एक से ये ज़्यादा होगी तो एक से कम होगी। अब यहाँ पे क्या रख दें कि ये 10 से ज़्यादा है, 5 5 भी है, मतलब इनका अंतर ले रहे हैं, तो इसका जोड़ेंगे ना भाई, तो 5 और 10 क्या हो जाएगा 15, 15 रखोगे, एक में जोड़ोगे एक में घटाओगे तो ये 15 आ जाएगा। तो इनका अंतर भी तो 5 आएगा, देखो 15 और 10 का अंतर क्या होता है 5 होता है, और 5 और 10 का अंतर 5 होता है, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, जब एलिगेशन पढ़ाऊँगा तो उसमें बिल्कुल कायदे से बताऊँगा, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 16। ये टाइप नंबर आप इसको 5 मान सकते हैं, और इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। कह रहे एक व्यक्ति एक मैच को 10% लाभ पर बेचता है, तो इस टाइप का सवाल जब भी आए तो CP को मान लिया करो 100x, ठीक। कह रहा है एक व्यक्ति एक मैच को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 100x की वस्तु थी 10% लाभ पर बेच दिया, तो कितने बेचा होगा 110x। भाई ये जब निकालना आना चाहिए। यदि वो मैच को 5% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब 100x की वस्तु थी 5% कम में खरीदता, कितना 95x में खरीदता, और 80 रुपये में ज़्यादा बेचता, मतलब जब इसको 80 रुपये में ज़्यादा बेचता तो उसे 20% लाभ होता, तो 95x का 20%, तो 120/100, तो 0 से 0 गया, 5 से काटोगे तो 19, 5 से काटोगे तो 2, 2 से काटोगे 6, मतलब 114x। मतलब जब उसको 80 रुपये ज़्यादा में बेचा तो कितना 114x में बेचा। अब 100x की पहले बेच रहा था, अब 114x की बेच रहा है, तो कितने का अंतर है 4x का, यही तो अंतर आ रहा है 80 रुपये। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80/4, मतलब 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब कह रहा है लागत मूल्य बताइए, लागत मूल्य कितना माना 100x, तो 100x माना था, तो 100x की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना हो जाएगा 2000। 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये टाइप नंबर 6 इसको आप मान सकते हो, और ये सवाल मैंने परसेंटेज में भी कराया, इस टाइप का सवाल हमने परसेंटेज में भी कराया, उसमें बताया था कि इस टाइप का सवाल आएगा। नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है। तो 20% की कमी हो गई, 20% क्या होता है 1/5, कमी हो गई मतलब 5 की चीज़ 4 पे बेच दी, ये प्राइस है। तो क्वांटिटी क्या होती है उल्टा, 4 से 5, कितना बढ़ गया 1, जबकि बढ़ना चाहिए 4 किलोग्राम, तो 1 को बनाना 4 से किससे गुणा, 4 से इधर भी, तो 4 से इधर भी करना पड़ेगा तो ये 16 हो जाएगा, 4 से इधर भी करना पड़ेगा तो ये 20 हो जाएगा। आप समझिए कह रहा अब देखो अगर आपसे पूछे मूल कीमत बताइए, तो मूल कीमत यहाँ से निकालेंगे। अगर आपसे पूछे बढ़ने या घटने के बाद कीमत बताइए, तो यहाँ से बताएंगे। तो देखो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करें, तो घटी हुई कीमत भाई कितने रुपए हैं 100 रुपये, और घटने के बाद तो क्या होगा 20 से भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये टाइप नंबर 7 इसको मान सकते हो आप, टाइप नंबर 7। कह रहा किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 452 बेचने पर प्राप्त हानि
के समान है तो वस्तु क्रय मूल्य बताइए। तो ऐसी लैंग्वेज कभी भी आए तो इसमें आप इसको मैं ट्रिकी मेथड से बताऊंगा। किससे? ट्रिकी मेथड से। जब भी ऐसी लैंग्वेज आए और आपको सीपी निकालना, तो सीपी कैसे नहीं, सीपी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, मतलब 524 प्लस 452 को जोड़ो और आधा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 976/2। आधा करोगे तो 488। 488 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये बताया था वाला कंसेप्ट है और ये सवाल करा चुके हैं। इसका आंसर आएगा 14 से ही 2/7%। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में ख़रीदता है, मतलब सीपी कितना है? 1200 रुपये में, और 200 रुपये उसकी मरम्मत कराता है। तो भाई उसने अपनी जेब से ही तो दिया, तो कितना? 1400। तो 1400 रुपये उसने अपनी जेब से दिया, जितना अपनी जेब से दोगे वही उसका सीपी होगा। तो सीपी कितना? 1400। और बेच रहा है एसपी कितना है? बेच रहा है 1680 में। तो भाई 1400 रुपये की चीज़ 1680 में बेच रहा है, कितने प्रॉफिट हो रहा है? तो 280 का। किस पे? 1400 पे इंटू 100। दो दो जीरो गए, 14 काटो गए तो 20%। तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा 2 दर्जन केलों का मूल्य 32 रुपये है। 2 दर्जन में कितने केले होते हैं? तो आप कहोगे 24 केले। तो 24 केलों का मूल्य कितना रुपये है? 32 रुपये। तो ये आपका सीपी है। कह रहा 18 केलों को 12 रुपये प्रति दर्जन बेचने के पश्चात, तो 18 केलों को उसने 12 रुपये प्रति दर्जन बेच दिए, मतलब 12 केले, एक दर्जन भाई, एक दर्जन में 12 केले होते थे, उसको एक दर्जन में 12 केले हो तो 12 रुपये में बेच दिया। एक दर्जन केले 12 रुपये में बेच दिए, मतलब 12 केले 12 रुपये में बेच दिए, तो एक केले 1 रुपये में, तो 18 केले 18 रुपये में। तो एसपी क्या आएगा? पहले उसने 18 केले बेचे, कितने में बेच दिए? 18 रुपये में। अब बचे 24 केले, भाई क्वांटिटी बराबर चाहिए, 24 केले बेचने, उसको 6 केले और बचे। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा पश्चात दुकानदार ने मूल्य घटाकर 4 रुपये प्रति दर्जन। अब वो 4 मतलब एक दर्जन केले, मतलब 12 केले कितने बेच रहा है? 4 रुपये में बेच रहा है, जबकि बेचने कितने? 6 केले। तो भाई हमें 12 केले थोड़ा बेचने, 6 केले बेचने, तो 2 से भाग इधर भी कर देंगे, 2 से भाग इधर भी कर देंगे, मतलब 6 केले कितने रुपये में बेच रहा है? 2 रुपये में। तो 6 केले कितने में बेच रहा है? 2। तो भाई ये 24 केले कितने में बेचे उसने? भाई क्योंकि 24 खरीदे थे 20 रुपये में। आप समझिए 24 केले उसने 32 रुपये में ख़रीदे थे और 24 केले उसने 20 रुपये में बेच दिए, तो कितने का लॉस हुआ? 12 का। किस पे? 32 पे इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 37.5% आएगा। ये इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा किसी आभूषण की कीमत में 65% की बढ़ोतरी हो जाती है जब वह एक के बाद 3 लोगों के द्वारा बेची जाती है। यदि प्रथम और द्वितीय विक्रेता 20% 25% लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ बताइए। तो भाई 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5, और लाभ हो रहा है तो प्लस, मतलब पहली 5 से 6 बेची गई पहली वस्तु। दूसरा क्या है? 25% का लाभ। 25% कितना होता है? 1/4 लाभ, मतलब प्लस, मतलब 4 की चीज़ 5 पे बेची गई। कह रहा तीसरा क्या हो जाएगा? मतलब एक्स मान लेते हैं, वाई, एक्स से वाई, जबकि पूरे में कितना हो रहा है? किसी आभूषण कीमत 65 में बढ़ोतरी। 65% क्या होता है? 65% होता है 100 से 165 हो गया, बढ़ोतरी हो रही ना, प्लस। तो इसको काटो 5 से तो ये 20 बार, 5 से काटोगे तो ये क्या हो जाएगा? 33 बार। 5 से ऐसे भी कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 2 आएगा और ये काटोगे तो 3 आएगा, मतलब यहाँ आया 2, यहाँ आया 3, और यहाँ पे आ गया x, और यहाँ पे आ गया y, और नीचे क्या आया? 20 और 33। अब देखिए 2 को बनाना 20 किससे गुणा कर दें? 10 से, तो मतलब x की वैल्यू 10 होगी। और 3 को बनाना 33 किससे गुणा कर दें? 11 से, तो यहाँ 11 होगा। मतलब 10 से क्या हो रहा है? 11 हो रहा है। 10 से 11 मतलब कितना बढ़ोतरी? 1 की बढ़ोतरी। किस पे? 10 पे इंटू 100। तो 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा सवाल। चलिए भाई ये सवाल भी अच्छा सवाल है। करे कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। वो भी प्रॉफिट कितना हो रहा है? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 11 SP के बराबर हो रहा है। और कितने कपड़े बेच रहे हैं? 33। 33 बेचोगे, 33 खरीदोगे, तभी तो प्रॉफिट पता चल पाएगा। 33 SP माइनस 33 CP। चीज़ समझ में आ रही?
इसको यहाँ ले आएंगे, ये 22 वाला, तो ये 33 CP यहाँ आ जाएगा और 33 SP माइनस ये वाला यहाँ चला जाएगा 11 SP, तो आ जाएगा 33 CP बराबर हो जाएगा 22 SP। काटोगे तो 3 बार, काटोगे तो 2 बार, मतलब CP अपॉन SP कितना आ गया, तो आप कहोगे 2/3। मतलब 2 रुपये की चीज़ खरीदी, 3 रुपये में बेच दी, कितने प्रॉफिट, 1 का। हमेशा CP नीचे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 50%। 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ये सवाल 840 रुपये की किसी वस्तु को दुकानदार ने 10% लाभ पर, मतलब CP कितना था 840, उसने क्या किया 10% लाभ पर बेच दिया, मतलब कितने में 110/100 पे बेच दिया। और उस वस्तु को पुनः 5% हानि पर बेच दिया। अब इस पर 5% हानि मतलब 95/100 पे बेच दिया। सॉल्व कर लो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 877.80 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। कैलकुलेशन करना आपका काम है भाई, आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काटोगे तो 19, 5 से काटोगे तो 20, एक एक जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 2 से काटोगे तो हो जाएगा 42 और नीचे आएगा 10, गुणा करोगे तो इतना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, तो बेचा जाता है ना, तो SP क्या है, SP मतलब बेचा जाता है, अंकित मूल्य क्या है MP इंटू 2/3। तो SP अपॉन MP की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे 2/3। ठीक। अब 10% की हानि होती है जब बेचा जाता है, 10% हानि। 10% क्या होता है, 10% होता है 1/10 हानि, मतलब माइनस, मतलब CP हमेशा नीचे रहेगा और एक कम पे बेचा गया, मतलब SP कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है। तो CP अपॉन SP की वैल्यू कितनी है, CP अपॉन SP की वैल्यू है CP कितना है 10, और SP मतलब एक कम पे बेचा गया 9। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को देखिए भाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं CP, यहाँ लिख देते हैं SP और यहाँ लिख दे MP। CP कितना है तो आप कहोगे 10 है, SP कितना है तो आप कहोगे 9 है। इन दोनों में इसके हिसाब से देखें तो CP कितना है तो आप कहोगे 2 है, MP कितना है तो आप कहोगे 3 है। तो भाई CP यहाँ पे 2 बार आया है, 2 की अलग अलग है, तो इसको बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए इन दोनों का LCM 18 होगा, तो 18 इसको बनाने के लिए 200 गुणा यहाँ, 200 गुणा यहाँ, इसको 900 गुणा यहाँ, 900 गुणा यहाँ, तो क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा 20, SP आ जाएगा 18 और MP आ जाएगा 27। अब कह रहा है उस वस्तु का अंकित मूल्य बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, मतलब 20 रुपये की चीज़ अब बेचनी है अंकित मूल्य पर 27 पे, कितने का लाभ करना पड़ेगा, 7 ज़्यादा बेचना पड़ेगा, और 20 नीचे इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो 35% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। टाइप नंबर आपका 8, इसको मान सकते हो टाइप नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बिल्कुल टाइप नंबर 8 वाला सवाल है ये भी। कह रहे एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य नंबर SP लागत मूल्य के 12% बढ़ा देता है। लागत मूल्य CP 15% बढ़ा देता है, मतलब 115/100। इसको काट लो, ये 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, मतलब SP अपॉन CP कितना आ गया, तो आप कहोगे 23/20। अब कह रहे यदि वो वस्तु के निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है, तो 12% कम मूल्य पर बेचता है, 12% कम मतलब आप इसको कहोगे 88% पे बैठता है, 88/100। 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 22, और 4 से काटोगे तो 25। निर्धारित मूल्य से, निर्धारित मतलब MP, मूल्य से बेचा मतलब SP, तो SP अपॉन MP का रेशियो कितना है, तो आप कहोगे 22/25। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिख लीजिए CP, यहाँ लिख लीजिए SP और यहाँ लिख लीजिए MP। CP और SB में रेशियो क्या है, तो 20/23 है। ठीक है। और फिर SP और MP में रेशियो क्या है, तो आप कहोगे 22/25 है, 22/25 है। ठीक है, 22/25 है। तो अब बस गुणा करना है। अब क्या करना है, गुणा करना है। 22 को बराबर करना है, तो 22 से गुणा यहाँ कर दो, 22 से गुणा यहाँ कर दो, यहाँ पे 22 से गुणा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई शायद, 22/25। ठीक है, हाँ सही है। 22 से गुणा यहाँ, यहाँ 22 से गुणा करोगे तो MP, यदि वो वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है, निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है, तो CP SP
CPSB, CPBs, SP अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य अपनी वस्तु लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। तो निर्धारित करता है ना, लागत मूल्य से 15% अधिक निर्धारित करता है। तो निर्धारित करता है इसका मतलब ये हुआ कि ये बेच नहीं रहा है, निर्धारित कर रहा है, मतलब ये MP है। ये क्या है? MP है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए। MP और CP, MP यहाँ पे 23 है, MP यहाँ पे 25 है, तो इन दोनों को बराबर करना है। यहाँ पे इन चीज़ को देखिए, इन दोनों को देखिए। MP यहाँ पे 23 है, MP यहाँ पे 20 है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। इनको बराबर करने के लिए 23 से गुणा यहाँ कर दो, 23 से गुणा यहाँ कर दो, और यहाँ पे 25 से गुणा यहाँ कर दो, 25 से गुणा यहाँ कर दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? CP आ जाएगा 500, और MP कितना आ जाएगा? तो MP आ जाएगा 575 गुणा करोगे, और SB कितना आ जाएगा? SB आ जाएगा 506। आप समझिए, तो प्रतिशत लाभ बताइए। मतलब 500 रुपये CP है, अब बेच कितना रहे? 506। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 6 का। किस पे? 500 पे इंटू 100। जब इसको काटोगे तो 1/6% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1/5%। 5 है ना नीचे, 1/5% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए, वो बेच नहीं रहा है, वो अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित कर रहा है। निर्धारित कर रहा है मतलब MP कर रहा है ना, बेच नहीं रहा है। तो यहाँ भी यही थोड़ा कन्फ्यूजन थी, ये निर्धारित करने वाला था ये। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये हम लोग ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से बेटर रहेगा। ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, जिससे उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर C उठाएंगे, क्योंकि मुझे ऑप्शन नंबर C से आसान लग रहा है। मान लो लागत मूल्य 50 रुपये है, भाई लागत मूल्य पूछ रहा है, लागत मूल्य 50 रुपये है, और कह रहा है लागत मूल्य के बराबर उसको क्या प्रॉफिट होता है। तो 50 रुपये को आप 50% प्रॉफिट पे बेच दो, तो कितने में बेचोगे? 150/100। ये चीज़ मैंने बताया था। CP को आप 50% ज़्यादा पे बेच रहे हो तो कैसे लिखोगे? 150/। समझ में आया था यही चीज़। तो ये चीज़ जब करोगे तो 50 इसको काट देगा 2 बार, ये काट देगा 75 बार, मतलब कितने बेच रहे हो? SP में, और SP आ रहा है। तो ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर C, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर B उठाओगे तो जैसे 40 उठाया आपने हम लोग ने B, ऑप्शन नंबर C तो राइट आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन मान लो B आप उठाते, तो इसको भाई लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 40% प्रॉफिट बेचोगे तो 140/100 से गुणा कराओगे, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा? 56 आएगा। क्या 56 में बेच रहा है वो? 56 में तो बेच नहीं रहा है, मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप ऑप्शन से करवाया हमने। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है ये CP दिया है, ये प्रॉफिट दिया है, तो प्रतिशत लाभ के नज़रिए से इनमें से कौन सा सर्वाधिक फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा आपको ये बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में हुआ है। तो अगर हम पहले की बात करें तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालने का प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो P/CP × 100, यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले का अगर हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हुआ? 17 का। किस पे? 36 पे × 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना। दूसरे वाले को देखो, 24 प्रॉफिट हुआ, 50 × 100, तो ये जब काटोगे तो कितना? 48% आएगा। तीसरा देखो, 19 प्रॉफिट हुआ, 40 × 100, तो 0 से 0 गया, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो 95/2 47.5%। चौथी देखते हैं भाई, 29 का प्रॉफिट हुआ, 60 × 100, तो ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा, 20 से काटोगे तो ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 145/3। तो 145 यहाँ 3, तो यह 4 हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 3 ऐसे कुछ आएगा समथिंग। तो देखिए ये 48 पॉइंट, इसको जब भाग दोगे ना 1700 अपॉन, तो ये भी क्या आएगा? ये भी 48% के आसपास आएगा। ठीक है, 48% के आसपास आएगा। ठीक है, मतलब 48.22 आएगा समथिंग, और ये 48.33 आया है। ये तो भाई हट ही गया ऑप्शन। इन दोनों में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा क्या प्रॉफिट है? अब 48.22 ज़्यादा बड़ा होता है कि 48.33? तो आप कहोगे 48.33 ज़्यादा बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में होगा? ऑप्शन नंबर D में होगा। ठीक है, आए समझ में?
चल देखते क्वेश्चन नंबर 29। ये भी बताया था, वो वाला कंसेप्ट बताया था कि जब क्वांटिटी बराबर करनी होती। करे एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदता है, मतलब सीपी की बात करें तो उसने 5 वस्तु खरीदी 1 रुपये में, ये वस्तु है, कुछ वस्तुएं खरीदी, और 4 वस्तु 1 रुपये में फिर खरीदी। तो ये दोनों भाई जितनी खरीदो बराबर खरीदो, इन दोनों पहले बराबर कर लेते हैं। इन दोनों बराबर करने के लिए 4 से गुणा यहाँ, 4 से गुणा यहाँ, 5 से गुणा यहाँ, 5 से गुणा यहाँ, मतलब 20 वस्तु, और ये 20 वस्तु उसने खरीदी। एक 4 रुपये में खरीदी, एक 5 रुपये में, मतलब उसने टोटल 40 वस्तु खरीदी। कितने में? 9 रुपये में खरीदी। ये चीज़ समझ में आई? ये टाइप नंबर वही टाइप है, टाइप नंबर जो दूसरा तीसरा बताया था उसका ये एप्लीकेशन है ये। मतलब आप समझिए यहाँ पे उसने 40 वस्तुएं खरीदी, कितने रुपए में? 9 रुपये में खरीदी। अब कह रहा है दोनों वस्तुओं को मिला दिया भाई, मिला दिया, और उन्हें 2 रुपये 9 वस्तुओं की दर से बेच दी। तो एसपी कितना है? तो 9 वस्तु 2 रुपये में, तो ये बराबर होनी चाहिए। इन दोनों बराबर करने के लिए क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। तो 9 से गुणा यहाँ, तो 9 से गुणा यहाँ, 40 से गुणा यहाँ, तो 40 से गुणा यहाँ, तो कितना? 360 वस्तुएं खरीदी और 360 वस्तुएं बेच दी। भाई जितनी वस्तु खरीदोगे उतनी वस्तु बेचोगे, तभी तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। मतलब 81 रुपये आया यहाँ पे, और यहाँ पे आया 80 रुपये। मतलब 81 रुपये की चीज़ आपने खरीदी भाई। एक सीपी के सामने क्या लेके आया? 81, और एसपी के सामने क्या लेके आया? 80। मतलब 81 रुपये की अगर कोई चीज़ आपने खरीदी और 80 रुपये में बेच दी, तो आपको कितने का लॉस हुआ? 1 का। जबकि दिया कितना? 3 का। तो 1 को बनाना है 3, किससे गुणा कर दे? 3 से। 3 से यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 3 से यहाँ भी। कह रहा है उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी, तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 से यहाँ भी करना। भाई कितनी खरीदी? तो 360 गुणे 3, मतलब 1080। इतनी वस्तुएं उसने खरीदी। कितनी खरीदी? 1080 खरीदी। आया समझ में? तो 1080 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है मैंने 120 अभ्यास पुस्तिकाओं को, मतलब 120 बुक्स हैं, जो कि एक बुक्स कितने की? 3 रुपये की पड़ रही। तो उसने ये सीपी उसका भाई 120 बुक्स उसने खरीदी, एक बुक की 3 रुपये की, तो 360 रुपये उसको देना पड़ा बुक्स खरीदने में। ये सीपी आ गया 300। उनमें से 1/3 मतलब 120 का 1/3 जब आप करोगे ना, तो 40 बुक्स आएंगे। तो 40 बुक्स को उसने 4 रुपये में, तो 4 से गुणा कर दो, मतलब 160 रुपये दिए। बची हुई 1/2, मतलब जो बची थी उसका किधर से बेच दी। एक और 120 का 1/2 अगर करोगे तो कितना आएगा? 60 बुक्स। 60 बुक्स को उसने 5 रुपये की दर से बेच दी। तो 5 से गुणा कर दो, 300 रुपये और बेच दी। बची हुई अभ्यास पुस्तकों को मैंने लागत मूल्य बेच दी। मतलब बची कितनी भाई? 40 और 100 यहाँ हो गई, तो बची कितनी? 20 बुक्स। तो 20 बुक्स को उसने लागत मूल्य पर ही बेच दी, जितनी की थी उतनी बेच दी, मतलब 20 रुपये में बेच दी। ठीक है, 20 बुक्स को उसने कितने में बेच दिया? लागत मूल्य कितना? एक बुक्स 3 की थी, तो 3 से गुणा कर दो, कितना जाएगा? 60। भाई यहाँ लागत मूल्य पे बेची ना, ये लागत मूल्य कितना एक बुक का? 3 रुपये। तो भाई देखो खरीदी तो सीपी कितना, एसपी कितना आ गया? एसपी आ गया 160, 460, 520, 520 आया एसपी। एस तो 360 रुपये में उसने बुक खरीदी थी और बेची कितनी? 520 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप कहोगे 160। किस पे? 360 इंटू 100। तो 0 से 0 गया, जब इसको सॉल्व करोगे तो 44/4/9% आएगा। 44/4/9% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा भाई, बहुत ही इजी सवाल था, ट्री लेवल का सवाल था। चलिए देखते हैं 31वां सवाल। कह रहे एक व्यक्ति 1008 रुपये में 2 बकरियां खरीदता है, और एक बकरी, मतलब 2 बकरी खरीदी उसने। पहली बकरी ये है और दूसरी बकरी ये है। ठीक है, पहली बकरी को 20% हानि पर बेच दिया, तो ये सीपी लिख देते एसपी। 20% कितना होता है? तो आपको अगर 20% होता है 1/5 हानि मतलब माइनस, मतलब पहली बकरी को 5 रुपये में खरीदी, 4 रुपये में बेच दी। दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेच दिया। 44% मतलब 44/100, लाभ मतलब प्लस। 4 से काटोगे तो 11, 4 से काटोगे 20, मतलब 20 की चीज़ कितने में बेच दी? 20 की चीज़ 4 से काटोगे ना तो 25 आएगा। तो 25 की चीज़ उसने कितने में बेच दी? 36 पे बेच दी। ठीक है, अब देखो आगे लाइन पढ़ो। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत बेची, मतलब प्रत्येक बकरी, मतलब इस बकरी को भी और इस बकरी को, दोनों बकरी को उसने एक ही रेट पे बेचा, एक ही मूल्य पे बेचा, तो कह रहा बेची हुई बकरी की कीमत बताइए। मतलब यहाँ मतलब ये दोनों जो है एसपी जो है, फर्स्ट और सेकंड बकरी की जो एसपी है, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो 4 और 36 को हमें क्या करना है? बराबर करना है। तो यहाँ 36 है तो यहाँ भी 36 होना चाहिए, तो इसको 9 से गुणा कर दिया,
तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 36। भाई सेम रेट पे बेच रहा है ना, पहली बकरी को भी सेम रेट पे बेचेंगे 36 पे बेचेंगे, दूसरे को भी 36 पे बेचेंगे, तो इसको बराबर करने के लिए हमने किया है सब। अब देखिए यहाँ पे समझिए उसने दो बकरी कितने में खरीदी थी, तो आप कहोगे दोनों बकरी उसने 1008 में खरीदी थी, जबकि पहली बकरी उसने 45 में खरीदी, दूसरी बकरी 25 में खरीदी, तो टोटल कितना हो गया। टोटल अगर करेंगे तो हम 70 यूनिट की वैल्यू दी है, कितना 1008। 70 यूनिट की वैल्यू 1008 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 1008/70। कह रहा है बेची हुई बकरी की कीमत बताइए। बेची हुई बकरी की कीमत कितनी है, पहली बेची हुई बकरी की कीमत 36, दूसरी बकरी की कीमत 36, 36, 36, 72, तो 72 यूनिट की वैल्यू निकालनी। बेची हुई बकरी की कीमत बताइए, बेची हुई, हानि पर बेची हुई बकरी की कीमत, पूरा पढ़िए, हानि पर बेची हुई बकरी की कीमत बतानी है। हानि पर, तो हानि पर कितनी बेची, तो हानि पर बेची हुई बकरी की कीमत है 45। भाई हानि पे कितना आपने बकरी, हानि पे जो बकरी आपने बेची थी उसकी कीमत कितनी थी, तो हानि पे देखो आपने पहली बकरी हानि पे बेची थी, दूसरी तो प्रॉफिट पे बेची। लॉस पे पहली बकरी बेची थी, दूसरी बकरी आपने प्रॉफिट पे बेची है, ठीक है। तो इसकी जो जो हानि पे बकरी आपने बेची है तो उसका प्रॉफिट वो कितने की थी, तो वो 45 की थी, तो 45 आपको यहाँ निकालना है। समझ में आया कुछ भाई, ये नहीं निकालना कि कितनी पे बेची, आपको जो हानि पे आपने बकरी बेची थी ना उसकी कीमत बतानी है, तो वो कितनी थी 45 थी। 45 यूनिट की तो है 1008/70 इंटू 45। 5 से काटोगे तो 9 बार, 5 से काटोगे तो 14 बार, जब इसको और सॉल्व करोगे तो 648 आएगा। तो 648 रुपये में उसने खरीदी थी हानि वाली बकरी। 648 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कह रहे एक व्यापारी 27 रुपये में वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। तो 10% क्या होता है, 1/10, और लाभ है मतलब प्लस, और विक्रय मूल्य क्या है मतलब इस बार आप SP नीचे आएगा। भाई जब भी आपको बोल दे, जब ना बोले तो CP नीचे मानोगे, लेकिन बोल है ना विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच, तो विक्रय मूल्य पे 10%, मतलब विक्रय मूल्य क्या है इस बार, नीचे वाली वैल्यू। मतलब जब उसने 10 रुपये की कोई चीज़ बेची, इसको आप समझना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप नंबर ये हम 9 मान लेते हैं। जब उसने 10 रुपये में कोई चीज़ बेची तो उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उसने कितने में ख़रीदी होगी, आप खुद बताइए। जब आप कोई चीज़ 10 रुपये में बेचते हैं और आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो आप कितने में खरीदे होंगे, 8 रुपये में खरीदे होंगे। भाई 8 रुपये में, सॉरी 9 रुपये में ख़रीदा होगा, 9 रुपये में ख़रीदा होगा, तभी 1 रुपये प्रॉफिट मतलब 10 में बेचा। आए समझ में। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो एक व्यापारी 27 में वस्तु खरीदता है, तो CP 9 यूनिट आया, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी, 27 दी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 27 में 9 का भाग करोगे 3, और SP कितना 10 यूनिट, तो 10 गुणे 3 कितना हो गया 30। 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। ये टाइप नंबर 9 है, जब दिया होता है विक्रय मूल्य के परसेंट दिया होता है, विक्रय मूल्य के परसेंट, जब हम लोग विक्रय मूल्य नीचे मानते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ये भी करवा चुके हैं, टाइप नंबर 4 शायद था ये। रबड़ की कीमतों में टाइप नंबर 4 था शायद, जिसमें हम लोग रिवर्स कर देते हैं। रबड़ की कीमतों में 25% कमी। 25% कमी क्या होता है, तो आप कहोगे 1/4, कमी मतलब माइनस, मतलब 4 की चीज़ आपने 3 पे बेच दी, ये प्राइस है, तो क्वांटिटी क्या होगा 3 से 4, एक बढ़ाना होगा, तो एक बढ़ा रहे हैं यहाँ, 2 रबड़ अधिक हो रहे हैं, क्वांटिटी यहाँ एक बढ़ रही, जबकि यहाँ क्वांटिटी कितनी है 2, एक को बनाना 2 से गुणे यहाँ, 2 से गुणे यहाँ तो 6 हो जाएगा, और 2 से गुणे यहाँ तो 8 हो जाएगा। मतलब अगर आप मूल कीमत पूछ रहे हैं आपसे तो 6 लिखोगे, अगर बढ़ने या घटने के बाद पूछ रहा है तो आप 8 लिखोगे। तो कह रहा है अब 1 रुपये में, अब 1 रुपये में कितने, तो अब की बात करें तो आप भाई यहाँ के वर्तमान की बात कर रहा है, तो ये वाली बात करोगे, तो 1 रुपये में, 1 रुपये में कितने रबड़ लिए हैं, तो अब कितने लिए हैं 1 रुपये में, तो आप कहोगे अब लिए हैं 8। कितने लिए हैं 8, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब कितने लिए भाई 8, तो 8 लिए हैं 1 रुपये में, तो कितना हो जाएगा 8, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा, तो मतलब विक्रय मूल्य के खरीदा, तो CP क्या है, CP क्या है, SP का 13/5 है। भाई विक्रय मूल्य का 13/5 पे खरीदा ना, खरीदा मतलब CP,
और विक्रय मूल्य मतलब एस पी के 13/5, तो यहाँ पे सी पी अपॉन एस बी कितना आ गया, तो कहोगे 13/5। ये चीज़ समझ में आई। और विक्रय मूल्य के 12% अधिक मूल्य पर बेच दिए, तो 12% क्या होता है, 12/100, अधिक मतलब प्लस। जब इसको काटोगे 4 से तो 3 बार, 4 से काटोगे तो 25 बार, मतलब कितने बेच दिया, 28/25। तो विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, चीज़ समझना। तो तुलना विक्रय मूल्य से हो रही, तो इस बार एस बी कितना हो जाएगा, 25, और सी बेच दिया, विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। ये चीज़ समझना, विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। ठीक, तो उसने देखिए विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर, मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, उसने 12% अधिक पर मतलब 112 पर बेच दिया। ठीक है, तो 4 से काटोगे तो 25, 4 से काटोगे तो 26। ठीक, तो देखिए भाई कितने बेच दिया, विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर बेच दिया। तो विक्रय मूल्य था, आप मान लो विक्रय मूल्य कितना था, आप मान लो ये एक्स मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू है, तो मान लो विक्रय मूल्य कितना था 15x, तो उसको 12% अधिक मतलब 112/100। तो जब काटोगे तो ये 28, जब ये काटोगे तो 25, और ये 5 से काटोगे तो 3x, 5 से काटोगे तो 5, और ये हो जाएगा आपका 84x/5, तो कितना हो जाएगा 16.8x। ठीक, इतने बेच दिया। तो कह रहा प्रतिशत लाभ बताइए। भाई उसने खरीदा कितने में था, तो आप समझिए 13x में खरीदा था, और बेच कितने रहा है 16.8x में। भाई 13x में खरीदा, विक्रय मूल्य कितना 15x हमने मान लिया, तो उसके 12% लाभ, अधिक लाभ पर बेच दिया। तो कितने का लाभ हुआ, 13x की खरीदी, ये सी पी है आपका 13x, और बेच दिया 16.8x, कितने का 3.8x का फ़ायदा। किस पे, सी पी पे हमेशा, 13x × 100। तो ये पॉइंट से पॉइंट एक्स से एक्स कट जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 29 सही 3/13% आएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे लैंग्वेज समझिए, विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर बेच दिया। विक्रय मूल्य हमने क्या माना था 15x, तो 15x के 12% अधिक पर बेच दिया, मतलब किससे गुणा करेंगे 112/100 से। ये चीज़ समझ में आई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, और ये टाइप नंबर 10 आप मान लीजिए। ठीक है, इसको आप आसान से निकाल सकते हैं। कह रहे एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है। तो देखो अगर एक बार हानि दिया हो और एक बार लाभ दिया हो, या दोनों तरफ हानि हानि दिया हो, या दोनों तरफ लाभ लाभ दिया हो, और इनमें क्या दिया हो, अंतर रुपए में कुछ दिया हो, जैसे यहाँ पे कुछ रुपए में अंतर दिया हो, तो देखो जब दोनों तरफ हानि होता तो आप जोड़ देंगे। अगर दो, एक तरफ हानि एक तरफ लाभ है तो आप जोड़ दोगे, दोनों तरफ हानि हानि तो घटा दोगे, दोनों तरफ लाभ लाभ है तो घटा दोगे। तो एक बार 5% का क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है, और एक बार 5% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इनका आप क्या करोगे, जब एक तरफ हानि हो एक तरफ लाभ हो तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, 5 5 10%। 10% की वैल्यू क्या है 5। तो 100% पे हमेशा सी पी होता है, तो एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, तो 100% क्या हो गया 50। तो यही सी पी होता है, तो 50 रुपये इसका राइट आंसर जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जब भी हानि लाभ दिया तो आप जोड़ दो, हानि हानि है तो घटा दो, लाभ लाभ दे तो घटा दो। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 36। कह रहे एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा जाता है। 10% लाभ पर बेचा गया मतलब 110% पे बेचा गया, जो कि वैल्यू कितनी है 990। तो जीरो से जीरो गया, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 9। 100% की कितनी हो जाएगी 900। 100% पे हमेशा क्या होता है सी पी होता है। ठीक है, मतलब उसने 900 रुपये में चीज़ खरीदी थी और कितने बेच दी 890 में बेच दी, मतलब 900 रुपये की चीज़ 890 बेच दी, कितना का लॉस 10 का, और किस पे 900 × 100। तो भाई इसमें पूछा गया परसेंटेज, तो पूछा नहीं कितना कितने का लॉस हुआ, तो 10 का लॉस हुआ, तो 10 का लॉस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। 37 देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, टाइप नंबर 10 बताया था कि नहीं बताया था। किसी वस्तु को पहले 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है 13 रुपये अधिक। 12.5% एक बार हानि हो रहा है एक बार लाभ हो रहा है, जोड़ दो 12.5 + 12.5 कितना हो गया 25%। 25% की वैल्यू 13 है, 100 पे होती है तो 4 से गुणा यहाँ 4 से गुणा यहाँ,
तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 52। 100% पे सीपीयू होता है, तो लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य पूछा है, तो 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं भाई, ये बता टाइप वाला बताया था, इसमें सीपी कैसे कह रहा है 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये में बेचने पर होता है। बहुत आसान सवाल है भाई। पहले सीपी निकालना सिखाया था, सीपी कैसे निकालते जब भी ऐसा सवाल है, तो 50 + 70/2, तो आएगा कितना आ जाएगा 120/2, मतलब 60। मतलब 60 रुपये की चीज़ उसने खरीदी थी, अब उसे 60 रुपये चीज़ अगर वो 70 में बेचे तो कितने का 10 का प्रॉफिट किस पे 60 × 100। तो जब सॉल्व करोगे तो 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ, उसे बेचते हुए 30% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ मतलब 1/5, मतलब 5 से चीज़ 6 बेच दी, फिर 30% बेचते समय 30% लाभ कमाता है, तो मतलब 3/10 लाभ मतलब प्लस, मतलब 10 की चीज़ 13 पे बेच दी, तो यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा 52। कितने का प्रॉफिट हुआ 2 का, किस पे 50 पे। तो कुल प्रतिशत लाभ बताइए, कुल प्रतिशत यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 78, तो यहाँ पे आएगा 28 × 100, तो ये काटोगे तो 56% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये टाइप नंबर आप 11 है और ये मैंने परसेंटेज में भी कराया है। आप इस सवाल को फॉर्मूला बेस पे भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने परसेंटेज में फॉर्मूला बेस पे बताया, क्या फॉर्मूला था, +-a +-b +-ab/100, तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करके आप कर सकते हो। ये भी कंसेप्ट सही है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है एक बिक्री योग्य वस्तु 3 विक्रेताओं के हाथों जाती है, प्रत्येक विक्रेता पर 25% लाभ कमाने आगे बेच देती है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 में बेचा है तो पहले विक्रेता क्रय मूल्य, तो 25% लाभ पर बेची गई 3 विक्रेताओं, 25% 1/4 होती है, लाभ मतलब प्लस, मतलब पहली 4 से 5 बेचा, दूसरे विक्रेता के पास गई वो भी 4 से 5, तीसरे विक्रेता के पास गई वो भी 4 से 5, गुणा करोगे तो ये 64, गुणा करोगे तो ये 125, ठीक है। 125 कह रहा है अंतिम विक्रेता ने वस्तु ने 250 में बेचा हो, ये अंतिम वाला होता है, ये पहला होता है, तो अंतिम 225 125 यूनिट की वैल्यू कितनी है 250, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 2, पहले विक्रेता 64 यूनिट, तो 64 × 2 128, तो 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से बताया था, बहुत अच्छा सवाल है, जब इसमें हम लोग वो बराबर कर देते हैं क्वांटिटी। कह रहा है रवि ने कुछ चॉकलेट मतलब 2 चॉकलेट खरीदी, कितने की, इस खरीदी मतलब सीपी 1 रुपये की, तो ये वस्तु है, और बेची कैसे 5 चॉकलेट 1 रुपये की, तो चॉकलेट हमेशा बराबर होनी चाहिए, तो 5 से गुणा यहाँ, तो 5 से यहाँ भी होगा, 2 से गुणा यहाँ, तो 2 से यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है भाई, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो वस्तु बराबर हो गई। लेकिन रुपए के पहले ख़रीदा कितने 5 रुपये में, बेचा कितने 2 रुपये में, कितना का लॉस 3 का लॉस, किस पे 5 पर × 100। सॉल्व करोगे तो 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42 देखो, बिल्कुल सवाल है, ये भी टाइप वाला करवाया था। कह एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है, कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है, ठीक है। तो आप मान लो सीपी इसमें मान लिया करो 100x, तो 10% हानि पर बेचता है मतलब 90x पे बेचता है। यदि वो 10 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 10% लाभ होता, यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 10% का लाभ होता। तो यदि 10 रुपये ज़्यादा में 10% लाभ होता, 90 का 10% कितना होता है, 90 का 10% कितना होता है, तो आप कहोगे 90 का 10%, अगर वो कह रहा है देखो 10% हानि पर बेचता है, तो वही वाला सवाल है, तो एक बार हानि पे बेच रहा है, आप उसे ऐसे कर लीजिए ना, एक बार हानि पे बेच रहा है एक बार लाभ पे बेच रहा है, तो 10 कितना हो जाएगा 20%, तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, 100 बनाना है 5 से गुणा यहाँ 5 से गुणा यहाँ, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, 100% पे क्या होता है सीपीयू होता है, तो ये 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप वो डायग्राम बनाओ, ये वही वाला टाइप है, सम टाइप नंबर आखिरी जो 10वां बताया था वही टाइप है शायद ये, ठीक है। एक बार हानि पे बेच रहा है एक बार लाभ पे बेच रहा है, वही वाला है। यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु की उत्पादन कीमत ज्ञात करें यदि उसका खुदरा मूल्य 1265 रुपये है।
तो भाई देखिए पहला वाला 10% लाभ कमाता है। 10% क्या होता है? 1/10 लाभ मतलब प्लस, मतलब पहला वाला जो बंदा है वो 10 की चीज़ 11 पे बेच रहा है। दूसरा वाला बंदा 15% लाभ कमाता है। 15% होता है 15/100। 5 से काटोगे तो 3, 5 से काटोगे तो 20, मतलब 20 की चीज़ बेच रहा है 23 पे। तीसरा वाला बंदा जो है वो 25% लाभ कमाता है। 25% मतलब 1/4 लाभ मतलब प्लस, मतलब 4 की चीज़ बेच रहा है 5 पे। तो भाई इसको काट भी सकते हो आप, 5 से काटोगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4×4 = 16, 160। तो 160 इधर आएगा। इसका जब गुणा करोगे तो 23 फिर 23, तो क्या हो जाएगा? 23 5 2 253 253 आएगा। कह रहा है खुदरा मूल्य 1265 रुपये। खुदरा मूल्य ये है और, पहला मूल्य ये है उत्पादक मूल्य। तो खुदरा मूल्य मतलब 253 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1265। एक यूनिट कितना हो जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5। भाई ये कितनी यूनिट है? 160 यूनिट। उत्पादक कीमत कितनी? 160 यूनिट, तो 5 से गुणा कर दो 800। 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 44। ये टाइप नंबर आप मान लो फर्स्ट ही है, टाइप नंबर फर्स्ट जो कराया था। कह रहा 2750 नालियों का क्रय मूल्य, 2750 नालियों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, 2500 नालियों के विक्रय मूल्य बराबर मतलब एसपी। 2 से 2 मतलब अब काटोगे तो 1 0 कट जाएगा, तो CP/SP क्या आ जाएगा? 250 275। तो 25 से काटोगे तो ये 10 बार कटेगा, 25 से काटो 11 बार, मतलब 10 रुपये की चीज़ आप 11 रुपये में बेच रहे हो। कितने प्रॉफिट? एक का प्रॉफिट 10 पे × 100, तो 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो भी गेन। 10% गेन मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने कैमरा खरीदा। खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए कैमरे को बेच दिया, तो वास्तविक मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो देखो भाई 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने कैमरा खरीदा और खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए कैमरे को बेच दिया, तो वास्तविक मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? मान लो उसने 100x की कोई चीज़ खरीदी होगी, तो 20% कम पे ख़रीदा, मतलब 80x में उसने पहले ख़रीदा। वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर मतलब 80x पे ख़रीदा होगा, और ख़रीद मूल्य पर 40% लाभ पर बेच दिया। खरीद मूल्य क्या है? 80x। तो 80x का 40% लाभ मतलब 140% कितना होगा? 140/100 से गुणा कर देंगे। 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, जब इसको काटोगे तो 112 आ जाएगा। तो 112 पे बेच दिया। तो भाई पूछा क्या गया है? तो कह रहा है वास्तविक मूल्य पर इसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखो वास्तविक मूल्य कितना था? 100x, और बेच कितना दिया? 112x। कितने का लाभ हुआ? 12x। 12x का लाभ हुआ। और हमेशा CP नीचे रखते हैं, 100x × 100, तो 100 से 100 गया, x गया, 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी सवाल थे। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 में बेचता है, 25% हानि होती है, मतलब 75% की वैल्यू कितनी है? 720। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 720/75। तो ये 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे 720/75 × 100। तो ये 100% पे जो चीज़ होती है वो CP होती है। अब इसको 25% का लाभ कमाना है इस CP पे, तो 125/100 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 कट गया, 25 से काटोगे 3 बार, 25 से काटो 5 बार, 3 से काटोगे तो 240, 240 गुणा 5 में करोगे तो 1200, तो 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। बहुत अच्छा सवाल है। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है, तो इस टाइप के सवाल में लोग क्या करते हैं? 100x मान लेते हैं CP ऑटोमेटिक। CP को हम लोग मान लेंगे 100x। 10% लाभ पर बेचता है, तो 100x को 10% लाभ पर बेचोगे तो क्या होगा? 110x हो जाएगा। यदि वो इस कीमत को 4% कम पे ख़रीदता, मतलब 100x पे ख़रीदा, 4% कम पे ख़रीदता, मतलब 96x पे ख़रीदता, और 6 रुपये अधिक में बेचता, तो उसको 18 सही 3/4% का लाभ होता। 18 सही 3/4%, मतलब इसका 110x का 18 सही 3/4%, 18 सही 3/4%, तो मतलब 75/4%। परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, तो 3 ये आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा, मतलब 3/16। कितने का प्रॉफिट होता? 19/16। भाई इतने का तो होता 72, 75/4, तो 3 और 4 16, तो 19/16।
ठीक है, 19/16। तो हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है, ये सॉरी यहाँ पे होगा 6 रुपये में जोड़ता, 6 रुपये अधिक में बेचता है। यदि 6 रुपये अधिक रुपये में बेचता तो उसको 18 से 3/4% का लाभ होता। तो 96x का निकालेंगे, इसका नहीं निकालेंगे। 96x का 19/16 निकाल दो तो कितना आ जाएगा 114x। तो 114x पे बेचता, पहले वो बेच रहा था 110x पे, अब बेच रहा है 114x पे। तो कितने का अंतर आ गया, तो आप कहोगे 4x। 4x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6/4, मतलब 3/2। x की वैल्यू 3/2 आ गई। क्या निकालना है, क्रयमूल निकालना है। क्रयमूल कितना माना था 100x माना था। तो 100x की वैल्यू कितनी है 3/2, तो कितना आ जाएगा 150। तो 150 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप का सवाल हम करा भी चुके हैं, बहुत सारे सवाल कराए हैं, उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि करने पर 7.5% की हानि जो होती थी वो 7.5% लाभ में बदल गई। तो हमने बताया था एक बार हानि दिया हो और एक बार लाभ दिया तो जोड़ देते हैं। 7.5 कितना हो गया 15%। तो 15% की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/15। हमेशा 100% पे क्रय मूल्य निकलता है, तो 3/15 का 100%। जब सॉल्व करोगे तो 5 से काटोगे तो 20 बार, 5 से काटोगे तो 3 बार, 3 3 कट जाएगा, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर कमाते हुए बेच दिया। तो एक किताब का विक्रय मूल्य, तो भाई सवाल देखो क्या था, लाभ हुआ ना, प्रॉफिट बराबर क्या होता है SP माइनस CP। 5 किताबों के विक्रय मूल्य, तो प्रॉफिट की जगह क्या लिखेंगे 5 SP। और कितनी 25 किताबें खरीदी, तो 25 किताबें बेचेगा, तो 25 SP माइनस 25 CP। तो SP यहाँ जाएगा, SP यहाँ जाएगा, CP यहाँ आएगा, तो 25 CP बराबर जाएगा, ये हो जाएगा 25 SP माइनस 5 SP। तो 25 CP बराबर क्या हो जाएगा, 25 में 5 गया तो 20 CP। 25 किताबें कितने में खरीदी, तो आप कहोगे 2000। तो 2000 रुपये की वैल्यू ये हो गई और ये 20 CP की वैल्यू हो गई। 0 से 0 गया, यहाँ जब काटोगे तो 100 CP की वैल्यू क्या आ गई 100 SP आएगा ना यहाँ पे भाई, ये SP है। तो SP की वैल्यू क्या आ जाएगी, SP की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। मतलब एक SP की वैल्यू कितनी आ गई 100, मतलब एक वस्तु की कीमत कितनी है 100 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। करें 144 मुर्गियों को बेचने पर महज को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य हानि होती है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है CP माइनस SP, ये सब याद होनी चाहिए फॉर्मूले। और कितना लॉस होता है 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर। 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य, 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य मतलब SP। और कितनी बेची 144, तो 144 बेची होंगी तो 144 खरीदी होंगी, तो 144 CP माइनस 144 SP। SP यहाँ जुड़ जाएगा आके, तो कितना हो जाएगा 240 SP और यह जाएगा 144 CP। तो SP अपॉन CP क्या आ गया, तो 144 अपॉन 240। तो 16 8 से काटोगे तो 16 बार, 8 एकम 8, हाँ 18 बार। 8 से काटोगे तो 18 बार, 8 से काटोगे तो 18 बार कटेगा। 8 से काटोगे तो 30 बार कटेगा। फिर 3 से काटो 6 बार, 3 से काटो 10 बार, फिर यहाँ 2 से काटो तो 3 बार, 2 से काटो तो 5 बार। मतलब 5 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेच दी, 5 रुपये की चीज़ उसने 3 रुपये में बेच दी, मतलब 2 का लॉस हुआ कि हमेशा CP नीचे लिखते 5 × 100, तो ये 40%। तो 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन को कवर किया है। और बहुत ही ट्रिकी मेथड से मैंने हर क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। वीडियो यदि आपने देखा तो आपको यकीनन मेरा पूरा विश्वास है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसान लगने लगेगा। फिर भी आपको क्वेश्चन कोई डाउट होता है, किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर दे सकते हैं, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।